वॉइस, आज की आवाज। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है और जिन क्षेत्रों से गुजरेगा वहां सामाजिक आर्थिक संपन्नता आएगी। मध्य प्रदेश में 245 किलोमीटर में से 106 किलोमीटर का काम पूर्ण हो चुका है, जो अच्छा प्रतिशत है। एक्सप्रेसवे का निर्माण कर रही सभी कंपनियां ध्यान रखें, ठीक क्वालिटी से समझौता हुआ तो इसका खामियाजा उन्हें भुगतना होगा। यह बात केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कही। वे जावरा से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का अवलोकन करने आए थे। उन्होंने अटल चंबल प्रोग्रेसवे को भारत माला प्रोजेक्ट से जोड़ने की घोषणा करते हुए इसे प्रदेश के विकास के लिए मील का पत्थर बताया। अपने कार्यशैली के लिए पहचाने जाने वाले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बेजोड़ अंदाज जावरा में भी नजर आया। वे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का अवलोकन करने आए थे। अवलोकन के बाद केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि इससे राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के पिछड़े हुए क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक संपन्नता आएगी। उन्होंने कहा कि इसके बनने के 7 राज्यों के विभिन्न खान पान, कपड़े, फल, सब्जी, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाए जा सकते हैं। एक्सप्रेसवे रामगंज मंडी से जावरा, रतलाम होकर धामला, झाबुआ से निकलेगा और निश्चित रूप से इस एरिया में भी इसका विकास होगा। अभी चैतन्य कुमार जी ने मुझे पत्र भी दिया है कि हाईवे के बाजू में एनपीआईडीसी द्वारा प्रस्तावित 1800 हेक्टर यहाँ जमीन है और ये जमीन को विकसित करने के बारे में उन्होंने मुझे अनुरोध किया है। उनकी मध्य प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री जी से और सेक्रेटरी से बात हो गई है। मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगर ये जमीन NHAI को वैसे पार्टनरशिप में हम करेंगे मध्य प्रदेश सरकार के साथ, जमीन उनकी होगी, बाकी इन्वेस्टमेंट हम लगाएंगे और यहाँ लॉजिस्टिक पार्क, इंडस्ट्रियल क्लस्टर और यहाँ के विकास के लिए जो बातें करने लायक है, जहाँ से यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा, यहाँ का विकास होगा, उन सब बातों की योजना बनाकर हमारी जो लॉजिस्टिक कंपनी है उसके द्वारा जरूर हम काम करने के लिए तैयार है। मध्य प्रदेश सरकार का ऑफिशियल पत्र आने के बाद उनसे एमओयू करके हम तुरंत ये काम करने का मैं आपको विश्वास दे रहा हूँ। ये जगह बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है, ये दिल्ली मुंबई का सेंटर है। यहाँ से हमारा आशिया का सबसे बड़ा जो कंटेनर पोर्ट है JNPT और विशेष रूप से उपस्थित इस क्षेत्र के सभी सम्माननीय अतिथि, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेस हाईवे है। इस हाईवे की लंबाई करीब 1350 किलोमीटर है और यह हाईवे की विशेषता ये है कि दिल्ली से मुंबई तक का डिस्टेंस केवल 12.5 घंटे में हम निश्चित रूप से पूरा कर सकेंगे। इस हाईवे के कारण और एक विशेषता है जो आज मुझे ध्यान में आई कि जब दिल्ली से हरियाणा से मैंने शुरुआत की तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात, इसमें जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, ऐसे क्षेत्र से ये हाईवे निकल रहा है और मेरा विश्वास है कि यह हाईवे विकास का महामार्ग बनेगा और यहाँ युवाओं को रोजगार मिलेगा, संपन्नता और समृद्धता और संपन्नता आएगी, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। इस हाईवे को निर्माण करने में करीब 2023 तक हमने लक्ष्य रखा है। आज मैं सवाई माधोपुर में था और वहाँ 1200 करोड़ रुपए खर्चा करके हमने जानवरों के लिए ऊपर फॉरेस्ट है और नीचे में टनल जैसा रोड बनाया और एक तरफ 1300 करोड़ रुपए खर्चा करके हमने इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट और विशेष रूप से वाइल्ड लाइफ का भी सुरक्षा करने का काम किया। हमारे यहाँ पेंच में भी मध्य प्रदेश को नागपुर से जबलपुर आते समय हमने वहाँ भी 1300 करोड़ रुपए खर्चा करके इसी प्रकार से टाइगर के लिए, बाकी प्राणियों के लिए व्यवस्था की है। ये जो एक्सप्रेस हाईवे निर्माण हो रहा है इसमें 670 हेक्टर में हम वे साइड एमिनिटीज बना रहे हैं, जिसमें पेट्रोल पंप है, LNG स्टेशन है, CNG स्टेशन है, इलेक्ट्रिक चार्जिंग है, इथेनॉल का पंप है। तो ये सब फ्यूल वहाँ मिलेगी और सबसे बड़े वहाँ रेस्टोरेंट होंगे और इसके साथ साथ यहाँ की जो विशेषता है, यहाँ का हैंडलूम, यहाँ के हैंडीक्राफ्ट, यहाँ की फल, फूल, सब्जियों को भी वहाँ अच्छे क्वालिटी का बेचने का अवसर भी यहाँ के लोगों को मिलेगा।
मेरा विश्वास है कि इस हाईवे में 320 मिलियन लीटर ईंधन की खपत कम होगी, यानी कितना इसका फायदा होगा आप सोचिए एनवायरमेंट की दृष्टि से। मध्य प्रदेश में करीब 8,500 करोड़ की लागत से ये 245 किलोमीटर 8 लेन का मार्ग बन रहा, वैसे ये 12 लेन का है। गडकरी ने कहा कि पहले चरण में यह 8 लेन का बन रहा है और दूसरे चरण में इसे 12 लेन का बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी देने के लिए इंदौर, देवास, गरुड़, उज्जैन के बीच 173 किलोमीटर की 4 लेन रोड बन रही है। बहरहाल इस कार्यक्रम में ओम प्रकाश सकलेचा, अनिल फिरोजिया, चेतन कश्यप, सुभाष गुप्ता, गुमान सिंह डामोर सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। साथ ही नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कई अधिकारी भी उपस्थित थे। और चंबल एक्सप्रेस हाईवे शिवराज जी ने उसका नाम अटल प्रोग्रेस वे रखा है। यह अटल प्रोग्रेस वे भी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के पिछड़े क्षेत्र से होकर गुजरेगा और इससे इन क्षेत्रों के विकास के लिए नई गति मिलेगी। ये 8,500 करोड़ रुपए का हाईवे, इसका भारतमाला में मैंने इंक्लूड कर दिया, एनएच करके मान्यता दे दी है। ये 403 किलोमीटर का लंबा एक्सप्रेस वे बनेगा। इसमें मध्य प्रदेश में 313 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 28 किलोमीटर तथा राजस्थान में इसकी लंबाई 62 किलोमीटर है। ये एक्सप्रेस वे चंबल नदी के समांतर इटावा से श्योपुर, भिंड, मुरैना से होकर कोटा तक आएगा। अटल प्रोग्रेस वे परियोजना जो हमारा चंबल एक्सप्रेस हाईवे है, उसको मैंने भारतमाला योजना में शामिल कर दिया है और मध्य प्रदेश और राजस्थान में मार्ग का अलाइनमेंट भी अब तय हो गया है। लैंड एक्विजिशन का कार्य शुरू होगा और जल्दी ही इस काम के भूमि पूजन के लिए मैं फिर से एक बार मध्य प्रदेश में आऊँगा। इस काम को मार्च 2022 तक अलॉट करने का हमने निर्णय किया और इसी एक्सप्रेस वे को दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, दिल्ली कलकत्ता कॉरिडोर और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर एवं ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को भी हमने जोड़ने का प्लान बना है। इस एक्सप्रेस वे में लॉजिस्टिक पार्क, औद्योगिक केंद्र, कृषि उत्पादन केंद्र, खाद्य प्रसंस्करण केंद्र, स्मार्ट सिटीज, शिक्षा केंद्र, रिसोर्ट्स एवं मनोरंजन केंद्र भी प्रस्तावित है। अभी मैं सवाई माधोपुर में था, फॉरेस्ट के एरिया में, तो मैंने उनको कहा कि वहां से दिल्ली जाने के लिए 8 घंटे लगते हैं, अब हाईवे से 2.25-3 घंटे में जाएंगे। तो दिल्ली से बड़े प्रमाण पर इंटरनेशनल टूरिस्ट, हमारे देश के टूरिस्ट सवाई माधोपुर में आएंगे और मैंने उनको कहा कि आपके रिसोर्ट 3 गुना बढ़ेंगे और टूरिज्म ऐसा क्षेत्र है कि जिसमें 49% कैपिटल इन्वेस्टमेंट रोजगार निर्माण के लिए खर्चा होती है, तो निश्चित रूप से वहाँ काफी लड़कों को रोजगार मिलेगा। मैं अनुरोध करूंगा सकलेजा जी को, कश्यप जी को और आप शिवराज जी से मिलकर, हमारे एमपी भी है सब्जा, गुप्ता जी भी है, पांडे जी भी है, आप सब लोग मिलकर दिल्ली में नोएडा और गुड़गांव, वहाँ बहुत इंडस्ट्री का सेंट्रलाइज हुआ और वहाँ से जमीन के भाव बहुत ज़्यादा हो गए। तो आप यहाँ अगर स्मार्ट सिटी बनाएंगे, कोई इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाएंगे, तो लॉजिस्टिक पार्क के साथ उसका भी काफ़ी बड़े प्रमाण में अगर यहाँ होगा, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ के नौजवान लोगों के हाथों को काम मिलना, ये मुझे लगता है सबसे बड़ी उपलब्धि होगी और यही हाईवे बनाने का सबसे बड़ा मकसद है। मैं निश्चित रूप से आपसे अनुरोध करूंगा कि ये सब हाईवे, दोनों हाईवे बहुत इम्पोर्टेंट और